एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल पे। दोस्तों बच्चों, आप लोग अभी तक इंतजार कर रहे थे और अब आपका इंतजार हो गया है पूरा, क्योंकि आ रहा है हमारा सेकेंड लेक्चर। जी हाँ दोस्तों, जैसा मैंने आपको कहा था कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आने वाले हैं, और हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन बोर्ड में रिपीट हुआ है, और ये क्वेश्चन का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। जी हाँ दोस्तों, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 8 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, और मोस्ट प्रोबेबली 4 मार्क्स के लिए इसका एक क्वेश्चन आना पक्का है। आज हम पढ़ने वाले बच्चों इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। क्या होता है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, कैसे कॉर्पोरेट फाइनेंस को लिखना है, शॉर्ट टेक्निक। जी हाँ, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम के पहले आंसर को मगअप करते, रट्टा मारते 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 और एग्जाम में फिर भूल जाते। क्या लिखूं, इसके बाद क्या पॉइंट आने वाले, बहुत सारी दिक्कतें आती है आपको। जी हाँ, हमने सुपरविजन करते समय देखा है बच्चों को वो आंसर याद करने की कोशिश करते हैं। अरे भैया, एग्जाम में याद नहीं करना होता है, एग्जाम में तो लिखना होता है, और आप आंसर तभी लिख पाते हो जब आपने आंसर को लिंक किया है। जी हाँ, अगर आपने आंसर को लिंकअप नहीं किया है, अगर आपने आंसर्स को, है ना, जैसे कि मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे तीन अलग अलग स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। अगर मैं स्ट्रक्चर 1 को अगर मेरी तरफ खींचूंगा तो 2 और 3 भी मेरे साथ आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि इसके बीच में क्या है बेटा, गैप है। जी हाँ, मैंने 2 को खींचा तो 3 और 1 आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि उसके बीच में गैप है। जी हाँ, किसी भी, अगर ये तीनों को एक साथ खींचना है तो मुझे इनके बीच में क्या लानी पड़ेगी, लिंक लानी पड़ेगी, एक कड़ी बनानी पड़ेगी, एक स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। अगर अब मैं किसी भी एक पॉइंट को अगर मैं ड्रैग करूंगा तो जी हाँ, दूसरे सभी उसके साथ चले आएंगे। तो ऐसा कोई मैजिकल टेक्निक्स मैं आज आपको सिखाने वाला हूं, किस तरह आप 10 से 12 पॉइंट इजीली बाहर कर सकते हो, और आंसर शुरू करने के पहले ही मैं आपको आंसर के पॉइंट बाहर करा दूंगा। उसके बाद हम उसको इन डिटेल में स्टडी करना शुरू करेंगे। तो चलिए बच्चों, देखते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 सेशन सेकेंड, लेक्चर नंबर 2 1.2 जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कुछ इस तरह से। अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख रहे हो बच्चों, तो आपको आंसर कुछ इस तरह से दिखेगा। वो है हमारा 1.2 इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। सर ये आंसर पढ़ना है क्या? जी हाँ, कंपलसरी पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, और आपके सर आपको ये आंसर अभी 2 मिनट में लिंक करके दे देंगे, एक के पीछे एक, सब पॉइंट बाहर हो जाएंगे। तो आंसर शुरू करने के पहले बच्चों मैं आपको आंसर के पॉइंट बाहर करा दूंगा। कितना अच्छा होगा, पहले से पॉइंट बाहर है, उसके बाद हमको कुछ पढ़ना है। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 2 से 5 मिनट का टाइम लूंगा। मेरे क्वेश्चन आपके आंसर। जी हाँ, मैं उल्टा नहीं बोल रहा हूं, मेरे क्वेश्चन आपके आंसर। आंसर आपके दिमाग में सिर्फ मुझे खींच के बाहर निकालना है। जी हाँ, और फिर वो आपको एग्जाम में आंसर के साथ में अजय सर के चेहरा भी वहां पे दिखेगा। सो डोंट बी वरीड अबाउट इट, हम आपके साथ है, तो डरने की क्या बात है। शुरू करते हैं सेशन। चलो बच्चों, क्वेश्चन का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस हमारे लिए जरूरी क्यों है? तो सबसे पहले बेटा, जब भी इंपॉर्टेंट आता है ना, तो मैं यहां पे लगा देता हूं वाई। सवाल को इस तरह बना दो, इंपॉर्टेंट को दो, वाई कॉर्पोरेट फाइनेंस इंपॉर्टेंट, या वाई कॉर्पोरेट फाइनेंस इज नीडेड, या वाई कॉर्पोरेट फाइनेंस इज जरूरी। अपनी भाषा में, भाई पैसे क्यों जरूरी है, बिजनेस में कॉर्पोरेट फाइनेंस क्यों जरूरी है। तो अगर कॉर्पोरेट फाइनेंस याद नहीं रहता ना, तो फाइनेंस मतलब अपने को याद है बेटा क्या, मनी। तो सवाल बोलता है व्हाई मनी इंपॉर्टेंट, पैसे बिजनेस में क्यों जरूरी है। कैसा सवाल है सर, पैसा तो हर जगह जरूरी है, पर यहाँ पे पूछा गया भैया बिजनेस में क्यों जरूरी है। अगर बिजनेस में पैसा होगा तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है, हम उससे क्या क्या कर पाएंगे। चलो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा दो तो अपने को आंसर मिल जाएगा। तो सर आराम से, पहले मैंने जैसे आपसे प्रॉमिस किया कि मैं आपको पहले आंसर बाहर कर देता हूँ बेटा, उसके बाद में हम इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस का इंपॉर्टेंस क्या है? तो सर सबसे पहला काम है, ये जो कॉर्पोरेट फाइनेंस है, या मैं कहूँ फाइनेंस के जब अगर मैंने वर्ड यूज कर लिया भैया, क्या, मनी, मनी मनी, ये पैसा, पैसा, ये जो पैसा है ना, वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पैसा होगा ना, क्या कर देगा, हेल्प कर देगा बेटा। पैसा हमको क्या करता है बेटा, मदद करता है, मदद, हेल्प करता है। सो मनी क्या करता है हमको बेटा, हेल्प करता है। मनी हेल्प करता है, सबसे पहले मान लो मनी क्या करता है बेटा, हेल्प करता है। मैंने पूछा मनी हेल्प किस चीज में करता है, तो हेल्प अस इन 2 चीज में। पहले तो हमको मनी मदद करता है किसी भी चीज का
डिसीजन मेकिंग में। किस में मदद करे बेटा? डिसीजन मेकिंग में। व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, whom टू डू, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है। भाई हमने भी कोई क्लासेस करना है, ट्यूशन करना है, कोई कोर्स करना है ना, तो कोर्स के लिए भी हमको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। ये करे या ना करे, यहाँ घूमने जाए या ना जाए, इन सब के लिए पैसा चाहिए। तो कोई भी डिसीजन लेना हो ना, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? पैसा। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस हमको हेल्प करता है। हेल्प इन किस चीज में बेटा? डिसीजन मेकिंग। और साथ साथ में फिर से वर्ड बोलो, हेल्प इन क्या बेटा? तो हेल्प इन डिसीजन मेकिंग और हेल्प इन रेजिंग कैपिटल। जी हाँ, मैंने पहले सेशन में भी आपको समझाया था कि कॉर्पोरेट फाइनेंस के क्या काम है? दो काम है। पहला डिसीजन लेना, फाइनेंशियल डिसीजन, और दूसरा काम करना इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो उसी तरह कॉर्पोरेट फाइनेंस पहले डिसीजन मेकिंग में मदद करता है और फिर कॉर्पोरेट फाइनेंस रेजिंग कैपिटल फॉर न्यू वेंचर या न्यू बिजनेस। जी हाँ, नए बिजनेस शुरू करने के जो पैसे चाहिए वो इकट्ठा करने में मदद करता है, या फिर न्यू बिजनेस को आगे बढ़ाने के जो पैसे चाहिए वो जमा करने में मदद करता है। तो पहला पॉइंट याद रखना, बस अगर आपने ये दो पॉइंट याद रख लिए ना बच्चों, तो पूरा का पूरा आंसर बाहर हो जाएगा, ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ। लेट्स सी कैसे। तो पहला पॉइंट था वो था हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, और दूसरा पॉइंट था रेजिंग कैपिटल फॉर द न्यू वेंचर। तो आपको याद रखना है रेजिंग कैपिटल। जी हाँ, अगर कैपिटल रेज हो गया, आपके पास पैसा जमा हो गया, तो क्या क्या करोगे? सर हमारे पास अगर पैसे जमा हो गए तो हम बहुत सारे काम करेंगे। कैसे? जैसे कि क्या कर सकते हो बेटा, आप बताओ मुझे क्या क्या काम कर सकते हो। तो सबसे पहले सर हमारे पास है रेज कैपिटल। अगर हमने पैसा जमा कर लिया ना, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे सर? सबसे पहला काम करेंगे हम लोग क्या करेंगे सर? किसी भी चीज का रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसको हम लोग लिखते हैं R&D। क्या कर पाएंगे बेटा? R&D कर पाएंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर पाएंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके तो हमको पता चलेगा क्या करना है? रिप्लेस क्या बेटा? ओल्ड असेट्स। भैया मुझे पता चलेगा, मैं रिसर्च करूंगा ना कंपनी में, तो मुझे पता चलेगा पुराने असेट्स कौन से जिसको मुझे क्या करना है? रिप्लेस। और भैया पैसा होगा तो मैं रिप्लेस कर पाऊंगा, पैसा नहीं है तो रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है ना। नई स्कूल चालू हो गए, कॉलेज शुरू हो गए, नया बैग चाहिए, नए कपड़े चाहिए, पुराने फेंको नए लाओ, पापा बोलते अभी पैसा नहीं है। तो रिप्लेसमेंट अगर करना है तो कॉर्पोरेट फाइनेंस होना जरूरी है। तो बिजनेस में भी अगर असेट्स को आपको क्या चेंज करना है बेटा? असेट्स, तो पैसा होना जरूरी है। थर्ड, अगर रिप्लेसमेंट, आपने असेट्स को रिप्लेसमेंट कर पाए तो आपका क्या होगा? बिजनेस एक्सपांशन होगा। क्या होगा? बिजनेस एक्सपांशन। बिजनेस क्या होगा? डाइवर्सिफाई होगा। और बिजनेस क्या होगा बेटा? मॉडर्नाइज होगा। बिजनेस एक्सपांड होगा, बिजनेस डाइवर्सिफाई होगा और बिजनेस मॉडर्न हो पाएगा। यस, तो एक्सपांड करना है, ग्रोथ करना है, बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना है, तो असेट्स को रिप्लेस करना पड़ेगा। और असेट्स रिप्लेस कब होगा? जब आप रिसर्च करोगे। और रिसर्च कब कर पाओगे? जब आपके पास में कैपिटल होगा। राइट सर, मैंने बिजनेस को एक्सपांड कर लिया, मतलब मेरा बिजनेस कैसे चल रहा है बेटा? स्मूथ फंक्शन हो रहा है। कैसे बेटा? सर स्मूथ फंक्शन हो रहा है, इसका मतलब क्या? सर बिजनेस अगर स्मूथ फंक्शन हो रहा है, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं बेटा? तो मैं मैनेज कर पा रहा हूं। क्या कर पा रहा हूं बेटा? मैनेज द रिस्क। जितने भी बिजनेस के रिस्क है वो मैं क्या कर पा रहा हूं बेटा? मैनेज कर पा रहा हूं। और अगर मैंने बिजनेस के रिस्क को मैनेज करना है, रिस्क को मैनेज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा? पेमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? पेमेंट। कितने पेमेंट करने पड़ेंगे बिजनेस में अपने को बेटा? तो 2 पेमेंट करने पड़ेंगे, पहला दूसरा। पहला मैं क्या करूंगा? मैं पे करूंगा इंटरेस्ट, साथ ही साथ मुझे पे करना पड़ेगा डिविडेंड, और साथ में मुझे क्या पे करना पड़ेगा टाइम पे? टैक्स। और मुझे क्या पे करना पड़ेगा? फीस। और मेरे इंपॉर्टेंस बाहर हो गए भैया, इतना ही मुझे याद रखना था। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो आप लोगों को क्या पढ़ना है ध्यान से? सबसे पहले क्या करना है? अपने आपको सवाल करना है, व्हाई कॉर्पोरेट फाइनेंस इज इंपॉर्टेंट। कॉर्पोरेट फाइनेंस मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? तो बिकॉज ये हमें क्या करता है बेटा? हेल्प करता है। हेल्प कितनी चीजों में? 2 चीज में। पहला डिसीजन मेकिंग, दूसरा रेजिंग कैपिटल। पहला डिसीजन मेकिंग, दूसरा रेजिंग कैपिटल। बस ये 2 पॉइंट याद हो गए, कहानी खत्म। रेजिंग कैपिटल, अगर आपने पैसा रेज कर लिया, जनरेट कर लिया, तो क्या करोगे सर? सबसे पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्या करूंगा बेटा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट से मुझे पता चलेगा क्या करना है? रिप्लेस क्या? ओल्ड असेट्स।
रिसर्च डेवलपमेंट, क्या पता चलेगा, रिप्लेसमेंट ऑल असेट्स, और असेट्स अगर रिप्लेस कर पाया भैया तो मेरा बिजनेस क्या होगा, एक्सपांशन, डाइवर्सिफिकेशन एंड मॉडर्नाइज। मेरा बिजनेस एक्सपांड हो गया, डाइवर्सिफाई हो गया, मतलब बिजनेस कैसा चल रहा है बेटा, स्मूथ। बिजनेस क्या हो गया, एक्सपांड, तो कैसे चल रहा है, स्मूथ। और मेरे बिजनेस स्मूथ चल रहा है मतलब मैं रिस्क को क्या कर पा रहा हूँ, मैनेज कर पा रहा हूँ। रिस्क को क्या कर पा रहा हूँ, मैनेज कर पा रहा हूँ। और रिस्क को मैनेज करना है तो टाइम पे पेमेंट करते रहना पड़ेगा। सो किसको पेमेंट करना पड़ेगा, तो पेमेंट करना पड़ेगा इंटरेस्ट एंड डिविडेंड और टैक्स एंड फीस। याद रहेगा ना बच्चों। नंबर देता हूं मैं आप लोगों के लिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 एंड नंबर 9। जी हाँ, आसानी से आप ये 9 से 10 पॉइंट एग्जाम में लिख पाओगे अगर आपको ये लिंक पता है तो, है ना। हर एक को मैंने क्या कर दिया आप लोगों के लिए, आसान लफ्जों में लिंक कर दिया, याद रहेगा। चलिए अब इसी आंसर को एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं। मैं होप, ये अपेक्षा करता हूं आप लोगों से, मैं ऐसी एक्सपेक्टेशन रखता हूं कि आप लोगों को ये आंसर पूरी तरह से बाहर हो गया रहेगा। एक बार आंसर पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं फिर से ये डायग्राम पे आके आपको ये एक और बार बाहर करा दूंगा, तो ये भूलना मत। यस, कॉर्पोरेट फाइनेंस हमें क्या करता है, हेल्प करता है दो चीज़ों में, रेजिंग फंड और डिसीजन मेकिंग। फंड रेज हो गया तो क्या करोगे, रिसर्च करोगे तो पता चलेगा क्या, ऑल असेट्स रिप्लेस करना है। असेट्स को आपने रिप्लेस किया तो बिजनेस क्या हो जाएगा, एक्सपांड। और जैसा बिजनेस आपका एक्सपांड हुआ वैसे आपका बिजनेस क्या चलेगा, स्मूथ। और स्मूथ करने के लिए मुझे रिस्क को क्या करना है, मैनेज। स्मूथ बिजनेस को रन करने के लिए रिस्क मैनेज करना है, और रिस्क मैनेज के लिए मुझे क्या करना है, पेमेंट। और पेमेंट दो होते, पहला इंटरेस्ट और डिविडेंड, और दूसरा टैक्स एंड फीस। टैक्स और फीस गवर्नमेंट को, और इंटरेस्ट एंड पेमेंट अपने शेयर होल्डर को और डिबेंचर होल्डर को। राइट माय डियर स्टूडेंट, क्लियर। चलिए अब इन डिटेल में आंसर को पढ़ते हैं, अंदर कैसे लिखना है, क्या क्या लिखना है वो देखते हैं। बट उसके पहले, जी हाँ, लास्ट लेक्चर में, यस मतलब कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था पहले इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस और मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। और आज के इस सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। 8 मार्क में भी आ सकता है, 4 मार्क में भी आ सकता है, अपनी शक्ल जरूर दिखाएगा बोर्ड एग्जाम में, तो ये मिस मत करना, नहीं तो अपनी विकेट हिट हो जाएगी एग्जाम में। पहले एक छोटा सा रिकेप देख लेते हैं। कॉर्पोरेट फाइनेंस के इंट्रोडक्शन में अजय सर ने आपसे क्या कहा था, तो कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब होता है मनी एंड मनी मैनेजमेंट, मतलब पैसा आना जिसको हम लोग बोलते हैं इनफ्लो, और पैसा जाना जिसे बोलते हैं आउटफ्लो। राइट, ये पहले के लेक्चर में हम अच्छे से पढ़ा हुआ है। इनफ्लो को बोलता हूं जनरेटिंग ऑफ द फंड, और आउटफ्लो को बोलता हूं इन्वेस्टिंग। जनरेटिंग मतलब कैपिटल को स्ट्रक्चर करना, और इन्वेस्टिंग मतलब कैपिटल बजटिंग करना। तो ये हमने प्रीवियस स्लाइड में अच्छे से पढ़ा था बेटा, और आप सबको ये पता होगा। द फाइनेंस इज रिलेटेड विद मनी एंड मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट का मतलब, मैनेजमेंट का मतलब क्या, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। और हर एक बिजनेस का सक्सेस डिपेंड करता है हाउ इफिशिएंटली यू जनरेट द फंड एंड यू यूज द फंड। कितने अच्छे तरीके से आप फंड को रेज करते हो, फंड को यूज करते हो, उसके ऊपर आपके बिजनेस का सक्सेस डिपेंड है दोस्तों। जी हाँ बच्चों, आगे बढ़ते हुए ये हमारा इंट्रोडक्शन था। उसके बाद में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने पढ़ा था कि भाई फाइनेंशियल मैनेजर को कितने डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजर को 2 डिसीजन लेना पड़ता है, पहला डिसीजन, दूसरा डिसीजन। और डिसीजन का मतलब मैंने आपको वहां पे बताया था, मल्टीपल ऑप्शन में से किसी बेस्ट को सिलेक्ट करना, सिलेक्ट द बेस्ट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। तो भैया पहला फाइनेंसिंग डिसीजन था, दूसरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन था। फाइनेंसिंग डिसीजन में अपने पास में क्या है, डिफरेंट सोर्स है, उसमें से बेस्ट सोर्स को सिलेक्ट करना है। और डिफरेंट सोर्स क्या था, इक्विटी, और दूसरा क्या था, डेब्ट। उसका डी फॉर डेब्ट, डी फॉर डिपॉजिट, डी फॉर डिबेंचर, और बैंक लोन भी अपने पास अवेलेबल है। जी हाँ, ये अलग अलग सोर्स में से आप क्या बनाओगे, कॉम्बिनेशन, राइट सोर्स ऑफ कॉम्बिनेशन एट द राइट साइज एट द राइट टाइम फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ बच्चों, ऑर्गेनाइजेशन में सही कॉम्बिनेशन होना
जरूरी। जैसे क्रिकेट टीम में अपने आईपीएल देखिए ना, आईपीएल में हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग प्लेयर होते हैं भैया। आईपीएल में सिलेक्ट होने वाले जो प्लेयर है ना, वो सब बेस्ट प्लेयर है, फिर भी एक ही टीम जीतती है जिसने राइट कॉम्बिनेशन किया है, राइट बैट्समैन, राइट बॉलर का कॉम्बिनेशन, राइट फील्डर, राइट विकेट कीपर बनाया ना, जो सही कॉम्बिनेशन लेके चलता है ना, उसकी टीम जीतती है। मानते हो ना? उसी तरह बिजनेस में भी जिसने राइट कॉम्बिनेशन किया है डेप्थ एंड इक्विटी का, वो अपने बिजनेस में सक्सेस होता है। सो कीप इन योर माइंड, आईपीएल में क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं, ये प्लेयर वो प्लेयर, राइट, बेस्ट प्लेयर को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद अच्छी टीम बनती है। उसी तरह बिजनेस में भी राइट सोर्स सिलेक्ट करना पड़ता है, और ये जब राइट सोर्स सिलेक्ट करते हो उसे कहते हैं डिसीजन मेकिंग, राइट, फाइनेंशियल डिसीजन। चलिए, ये तो हमने कर ली प्रीवियस लेक्चर की बातें। आज हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट सोर्स। आपके टेक्स्ट बुक में अगर आप जाओगे तो वहां पे लिखा होगा 1.2 इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, और मैंने आसान लफ्जों में कहा, अपने दिमाग की बैक साइड में चलने देना। कॉर्पोरेट फाइनेंस का मीनिंग अगर नहीं समझ रहे हैं तो पहले दो टॉपिक, फर्स्ट 2 टॉपिक के लिए रेजिंग एंड यूजिंग, उसके बाद सबके लिए याद रखना मनी एंड मनी मैनेजमेंट। सो सवाल है, व्हाई मनी इज इंपॉर्टेंट, व्हाई मनी इज जरूरी। चलो देखते हैं। अगर सर पैसा होगा ना तो हम लोग क्या कर पाएंगे, पैसा हमको हेल्प करता है किस चीज में बेटा, डिसीजन मेकिंग में, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था, याद करो, चेन बनाने के लिए, है ना। जब तक चेन नहीं बनाओगे, कनेक्टिविटी नहीं लाओगे, तब तक आंसर बाहर नहीं होगे, ढूंढते रह जाओगे एग्जाम में। यस, तो याद आने के लिए कनेक्टिविटी होनी जरूरी है बच्चों। सो हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, जी हाँ दोस्तों, it is the difficult to perform the functions of the business enterprises independently without the finance, without the money। सर अगर नगद नारायण नहीं है, अगर पैसा नहीं है, तो बिजनेस का कोई भी फंक्शन, चाहे वो प्रोडक्शन हो, मार्केटिंग हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, सर फिर से, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी फंक्शन हो, ये सभी फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, फाइनेंस पे। अगर फाइनेंस ही नहीं है तो कोई भी फंक्शन प्रॉपरली रन हो पाएगा नहीं। सो इट्स डिफिकल्ट टू परफॉर्म फंक्शंस इंडिपेंडेंटली विदाउट द फाइनेंस। देयर आर मेनी नंबर्स ऑफ अल्टरनेटिव। जी हाँ, फाइनेंस के बहुत सारे अल्टरनेटिव अवेलेबल है, और मैंने आपको सिंपल बोला है 2 ही अल्टरनेटिव अवेलेबल है। पहला है वो है इक्विटी, और दूसरा है वो है बेटा डेप्ट, राइट। सो मैनेजमेंट रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट द बेस्ट वन विच इनहांस द प्रॉफिटेबिलिटी। आपको वो सोर्स सिलेक्ट करना है जिससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो बेटा, बढ़ जाए, राइट। सो आराम से लिख पाओगे आंसर को आप एग्जाम में। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, किस चीज का डिसीजन लेना है कि कौन सा सोर्स आपके लिए बेस्ट है ना। बहुत सारे पैसे अवेलेबल, बहुत सारे सोर्स अवेलेबल है। देखो, पैसे इन्वेस्ट करने के लिए शेयर मार्केट है, बॉन्ड्स है, गोल्ड है, पर यहाँ पे आप सब में तो पैसे इन्वेस्ट नहीं करते हो। आपके लिए कौन सा बेस्ट है उसको सिलेक्ट करते हो जिससे आपको मोर प्रॉफिट मिले। उसी तरह कॉर्पोरेट फाइनेंस में भी, फाइनेंशियल मेरे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव अवेलेबल है डिसीजन इन्वेस्टमेंट के लिए। उसमें बेस्ट उसके लिए क्या है, उसको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, जिससे उसको क्या मिले, मोर प्रॉफिटेबिलिटी मिले। क्या मिले बेटा, मोर प्रॉफिटेबिलिटी। तो फर्स्ट पॉइंट था हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, राइट, टू इन्वेस्ट द राइट एरिया। कॉर्पोरेट फाइनेंस है तो राइट एरिया हम सिलेक्ट कर पाएंगे, कॉर्पोरेट फाइनेंस नहीं है तो राइट एरिया सिलेक्ट कर पाएंगे नहीं। सेकेंड पॉइंट, कॉर्पोरेट फाइनेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, तो सर कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या करता है बेटा, कॉर्पोरेट फाइनेंस हमको क्या करता है बेटा, हेल्प करता है। कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या करता है बेटा, हेल्प करता है। किस चीज में हेल्प करता है सर, सर कॉर्पोरेट फाइनेंस हेल्प करता है रेजिंग कैपिटल फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट, न्यू वेंचर। जी हाँ, आप देख रहे हो ना बेटा स्लाइड में, आराम से देखना। यहाँ पे एक छोटी सी पिक्चर आपके लिए बनाई है। यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, ये जो फाइनेंशियल देखो, एक जगह से पैसा क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और दूसरी जगह पे पैसे को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। अगर आप देखो ध्यान से तो बेटा क्या हो रहा है, ये लोग मार्केट से पैसा क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और वही पैसे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बिल्डअप कर रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं। क्या बना रहे बेटा, स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग। तो यस एब्जॉर्ब करना और पैसों को यूज करना। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस का काम ही है बेटा राइट सोर्स से मनी को रेज करना और नए बिजनेस को स्टार्ट करना। तो सर आंसर था कॉर्पोरेट फाइनेंस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प इन रेजिंग द कैपिटल। कैपिटल रेज करने में हमको क्या करता है बेटा, मदद करता है। यस, वेन एवर अ बिजनेस फर्म वांट टू स्टार्ट द न्यू वेंचर, यहाँ पे वर्ड दिया टेक्स्ट बुक में वेंचर। वेंचर का मतलब होता है बेटा
बिजनेस। जब भी बिजनेसमैन को नया बिजनेस शुरू करना होता है तो उसे क्या करना पड़ता है बेटा, कैपिटल रेज करना होता है। एंड द बिजनेस फर्म कैन फंड बाय इशूइंग शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स। शेयर से पैसा आ सकता है, डिबेंचर से पैसा आ सकता है, बॉन्ड से पैसा आ सकता है, लोन से पैसा आ सकता है। तो वहां पे वेरियस सोर्स अवेलेबल है, उसमें से बेस्ट सोर्स आपको सिलेक्ट करना है टू स्टार्ट योर न्यू वेंचर। और ये कौन करता है, कॉर्पोरेट फाइनेंस। इसीलिए कॉर्पोरेट फाइनेंस जरूरी है। कॉर्पोरेट फाइनेंस मदद करता है टू रेज द फंड फ्रॉम राइट सोर्स। अगर कॉर्पोरेट फाइनेंस नहीं होता तो फंडिंग रेज हो पाती नहीं, और फंड अगर रेज नहीं कर पाओगे तो अपनी ऊंची बिल्डिंग बन पाएगी नहीं। सिंपल लफ्जों में लिखना बेटा, ज्यादा कंफ्यूज होना ही नहीं है। नेक्स्ट, आसान लफ्जों में, पहले पिक्चर देख लो। पहले के जमाने की कार जो थी बेकार, हेलो, ये पहले के जमाने की कार जो थी बेकार, आदि मानव लोग पत्थर से गाड़ी चलाते थे। और उसके बाद भैया वो आज की आ गई है टेस्ला का फैसला, ऑटोमेटिक कार। अरे भैया ये भी ऑटोमेटिक थी, इसके आगे पहले बैल लगा देते थे और अपने आप चलती थी, है ना। और आज मशीन लगा दी है, वो भी अपने आप चलती है। गांव में पता है ना, बैल को लगा दिया घर पे छोड़ देते, वैसे आज मशीन लगा दी वो भी घर पे छोड़ देते। तो ये एक थी पुरानी टेक्नोलॉजी, एक ये न्यू टेक्नोलॉजी। तो भैया ये पुरानी टेक्नोलॉजी से, हेलो बेटा, ये पुरानी टेक्नोलॉजी से नई टेक्नोलॉजी पे आने के लिए, है ना, ये टेस्ला का फैसला करने के लिए, ये आदि मानव से न्यू टेक्नोलॉजी पे आने के लिए क्या लगा होगा, पैसा लगा होगा, रिसर्च करनी पड़ी होगी। ऐसे तो नहीं बन गई है। जी हाँ, किसी भी बिजनेस में इनोवेशन लाने के लिए, मॉडर्नाइजेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिसर्च। जी हाँ बेटा, इसीलिए आंसर में अपने को बताया गया है कॉर्पोरेट फाइनेंस क्यों जरूरी है। तो सर कॉर्पोरेट फाइनेंस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या करता है बेटा, कॉर्पोरेट फाइनेंस हेल्प करता है। क्या करता है बेटा, हेल्प। कॉर्पोरेट फाइनेंस खुद कुछ नहीं करता है, कॉर्पोरेट फाइनेंस अपने को हेल्प करता है इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मैंने कहा सर कैसे, फाइनेंशियल मेजर थोड़ी रिसर्च करेगा, नहीं रिसर्च नहीं करेगा, पर फाइनेंशियल मेजर रिसर्च के लिए जो पैसा चाहिए वो ला के देगा। अगर कॉर्पोरेट फाइनेंस नहीं है तो हम रिसर्च नहीं कर पाएंगे, पैसा नहीं है तो रिसर्च नहीं है। क्योंकि भैया अभी जो कोविड गया ना, आपका पता है ना, कोविड के जो वैक्सीन लगा गया है ना मजे से, वो वैक्सीन बनाने के लिए पहले रिसर्च करना पड़ा, और वो रिसर्च लंबा चला 2 साल, और ये 2 साल रिसर्च चलता रहा। ये तो बहुत छोटा था 2 साल, रिसर्च चलते 10-10 साल तक, और ये 10 साल तक साइंटिस्ट को पेमेंट करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, वेदर रिजल्ट कम और नॉट। राइट माय डियर स्टूडेंट। वो चंद्रयान मूवी देखी कि नहीं, चंद्रयान में भैया, है ना, याद आ रहा है, तो मंगलयान, चंद्रयान, ये जो मूवीज थी उसमें भी लाखों रुपया लगा था रिसर्चर्स को अपना प्लेनेट पे, हाँ, भेजने के लिए। तो भैया याद रखना, किसी भी चीज़ को अगर रिसर्च करना है तो पैसा ज़रूरी है, बिना पैसों के रिसर्च होने वाली नहीं है। और रिसर्च नहीं करोगे ना तो ये पुराने ज़माने की बेकार कार में घूमोगे, टेस्ला के फैसला पे आ पाओगे नहीं। तो राइट माय डियर स्टूडेंट, अपना जो आईफोन है ना, आईफोन वाला हर साल नया फ़ोन लाता है, वो नए फ़ोन में नई टेक्नोलॉजी है, और नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए रिसर्च करना पड़ेगा, और वो रिसर्च के लिए क्या लगेगा, पैसा। यस माय डियर स्टूडेंट, तो यहाँ बोला रिसर्च एंड डेवलपमेंट मस्ट अंडरटेकन फॉर ग्रोथ एंड एक्सपांशन ऑफ द बिजनेस। सर किसी बिजनेस को ग्रोथ करना है, एक्सपांड करना है, तो उसके लिए रिसर्च लगेगी, उसके लिए भैया रिसर्च लगेगी। इनोवेशन तभी होगा जब रिसर्च होगा। यस माय डियर स्टूडेंट, और यहाँ पे बोला है रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज अ लेंथी प्रोसेस। यस, देयरफॉर फंड्स हैव टू बी अवेलेबल थ्रू आउट द रिसर्च। जब तक रिसर्च चल रही है तब तक फंड अवेलेबल करवाना पड़ेगा बिजनेसमैन को। एंड कंटिन्यूअस फाइनेंस सपोर्ट, मेनी टाइम कंपनी अपग्रेड देयर प्रोडक्ट टू अट्रैक्ट द कस्टमर। मैंने बोला ना, आईफोन वाला अपने प्रोडक्ट को क्या करता है, अपग्रेड करता है टू अट्रैक्ट द कस्टमर। तो आईफोन 14 प्रो आएगा और पब्लिक उसको फिर से 1.5 लाख में खरीदेगी। तो भैया ये याद रखो, अगर मैं प्रोडक्ट अपग्रेड नहीं करूंगा, अगर मैं प्रोडक्ट में इनोवेशन नहीं लाऊंगा तो मेरा एक्सपांशन पॉसिबल नहीं है। और ये प्रोडक्ट को अपग्रेड करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रिसर्च। और रिसर्च के लिए क्या चाहिए, कंटिन्यूअस इनफ्लो ऑफ द फंड। और इनफ्लो करने का काम किसका है, कॉर्पोरेट फाइनेंस का है। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस जरूरी है, ही प्रोवाइड द कंटिन्यूअस फंड इन द बिजनेस। अंडरस्टूड एवरीवन। चलिए, तो याद रखना भैया, बेकार कार पे से टेस्ला फेस्ला में आना है तो पैसा लगेगा। सर कॉर्पोरेट फाइनेंस इंपॉर्टेंट है, मैंने पूछा फिर से क्यों इंपॉर्टेंट है भैया। तो देखो यहाँ पे सर, हर जगह पे मुझे क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। बिना पैसों के कोई काम होने वाला
नहीं है। अगर पैसे हैं तो मैं सक्सेस हो पाऊंगा, पैसे हैं तो मैं डेवलप हो पाऊंगा, पैसे हैं तो बिजनेस चल पाएगा, नहीं तो रुक जाएगा। मेरे बात समझ रही है? आपने देखा होगा ना, आपके रीडेवलपमेंट के प्लान चलते, बिल्डर्स बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाता है। हाँ भैया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाता है। वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग कभी कभी रुक जाती है 4-4, 5-5 सालों के लिए। बेचारे लोग राह देखते हैं कब बनेगी बिल्डिंग। भैया ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। अगर कॉर्पोरेट फाइनेंस नहीं है तो फाइनेंशियल मैनेजर नहीं है जो फंड अवेलेबल नहीं करवाता है। इसकी वजह से वो अपने वर्कर को पेमेंट नहीं कर रहा है, मटेरियल नहीं ला पा रहा है। अगर मटेरियल नहीं आ रहा है, वर्कर को पेमेंट नहीं कर पा रहे हो बेटा, तो बट ऑब्वियस से प्रोजेक्ट अटक जाएगा, रुक जाएगा, बिजनेस के अंदर स्पीड ब्रेकर आ जाएंगे, गाड़ी अपनी स्मूथ नहीं चलेगी। अगर बिजनेस की गाड़ी को स्मूथ चलाना है तो फाइनेंशियल सपोर्ट लगेगा, और ये फाइनेंशियल सपोर्ट कौन देता है? कॉर्पोरेट फाइनेंस। यस माय डियर स्टूडेंट, क्या बोला है? कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या करता है? हेल्प करता है इन स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस। सर कैसा? स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस। बिजनेस को स्मूथ ले जाना है विदाउट स्पीड ब्रेकर, तो फाइनेंस लगेगा। तो इसीलिए बोला कॉर्पोरेट फाइनेंस इंपॉर्टेंट है, जो रेज करता है फंड जब चाहिए तब। तो स्मूथ फ्लो ऑफ द कॉर्पोरेट फाइनेंस। यस माय डियर स्टूडेंट, नीडेड अ सैलरी। सर पैसा क्यों चाहिए? तो बिजनेस को स्मूथ चलाने के लिए। स्मूथ कब चलेगा? मैं क्या करूंगा? सैलरी ऑफ एम्प्लॉय पेड करूंगा ऑन टाइम, लोन क्लियर करूंगा ऑन टाइम, रॉ मटेरियल परचेस करूंगा व्हेनेवर रिक्वायर्ड। जब मेरे प्रोजेक्ट में रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट तब मैं लेके आ जाऊं, मेरे एम्प्लॉय को टाइम पे सैलरी पे करूं, मेरे क्रेडिटर को मैं इंटरेस्ट टाइम पे कर दूं, बैंक लोन टाइम पे चुका पाऊं, तो मेरा बिजनेस कैसे चलेगा बेटा? स्मूथ। और ये सब पेमेंट करने के लिए मेरे पास पैसा होना जरूरी है बच्चों। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस इज इंपॉर्टेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस। और पैसा है तो मैं पेमेंट कर पाऊंगा, सैलरी टू एम्प्लॉई, लोन क्लियरिंग ऑन टाइम, एंड रॉ मटेरियल एज एंड व्हेन इज रिक्वायर्ड। फिर से पूछा है कॉर्पोरेट फाइनेंस क्यों जरूरी है? तो भाई पुराने जमाने की फिर से पिक्चर दिखा देता हूं आपको, अगर पिक्चर से समझ में आ जाएगा तो ज्यादा अच्छा है। पहले भाई 8000 BC में कुछ इस तरह से खेती होती थी, और आज के ज़माने में खेती के लिए क्या आ गई है? मशीनरी आ गई है भैया, ट्रैक्टर्स आ गए हैं, नए इक्विपमेंट्स आ गए हैं। यस, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सफ़र रहा है ना, वो काफ़ी लंबा रहा है। मुझे मेरे टूल्स, मुझे मेरे इक्विपमेंट क्या करने पड़ेंगे? चेंज करने पड़ेंगे, अपग्रेड करने पड़ेंगे, राइट। और ये इक्विपमेंट रिप्लेस करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? पैसा। सवाल बहुत ईजी था, कॉर्पोरेट फाइनेंस क्यों इंपॉर्टेंट है? तो पहला पॉइंट हमने पढ़ा था, कॉर्पोरेट फाइनेंस हेल्प करता है इन डिसीजन मेकिंग, कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, कहाँ पैसा नहीं करना है। हम वहाँ पैसा इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे मोर प्रॉफिट है। सेकेंड, कॉर्पोरेट फाइनेंस हेल्प करता है रेजिंग द फंड फॉर न्यू बिजनेस। यस, नए बिजनेस के लिए पैसे चाहिए, और वो रेज कौन कर देता है? कॉर्पोरेट फाइनेंस। सर कॉर्पोरेट फाइनेंस हेल्प करता है इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मैंने बोला क्यों रिसर्च करना है? तो बोला रिसर्च जरूरी है फॉर अपग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट, राइट माय डियर स्टूडेंट। और ये लेंथी प्रोसेस है, तो कॉर्पोरेट फाइनेंस हमको फंड अवेलेबल कराता है टिल द रिसर्च इज ऑन गोइंग। सर कॉर्पोरेट फाइनेंस हेल्प करता है इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस। बिजनेस को अगर स्मूथ चलाना है तो पैसा होना चाहिए। सर मैंने बोला क्यों? क्योंकि हमें टाइमली पेमेंट करना है एम्प्लॉय को सैलरी, हमें क्या परचेज करना है? रॉ मटेरियल एज एंड व्हेन रिक्वायर, हमें क्या क्लियर करना है? हमें लोन्स, राइट। तो बिजनेस क्या करेगा? स्मूथ चलेगा। उसी तरह सर कॉर्पोरेट फाइनेंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉर्पोरेट फाइनेंस हमको हेल्प करता है। जी हाँ, हर एक में एक वर्ड लिखना है। आंसर वाई से चालू हो रहा है, तो कॉर्पोरेट फाइनेंस, बिकॉज कॉर्पोरेट फाइनेंस हेल्प करता है इन प्रमोशन, एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। अगर किसी भी बिजनेस को एक्सपांड करना है, प्रमोट करना है और डाइवर्सिफाई करना है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब बता दूं, जैसे कि रिलायंस मैन्युफैक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी है, रिलायंस मार्ट भी है, रिलायंस हॉस्पिटल्स भी है रिलायंस के। यस, तो रिलायंस अपने बिजनेस को अलग अलग फील्ड में ले जा रहा है। तो किसी बिजनेस को मल्टीपल फील्ड में ले जाने को कहते हैं डाइवर्सिफाई करना, और ये डाइवर्सिफिकेशन के लिए फंड अवेलेबल होना चाहिए, एक्सपांशन के लिए फंड अवेलेबल होना चाहिए। और ये फंड अवेलेबल कौन कराता है? कॉर्पोरेट फाइनेंस। अगर कॉर्पोरेट फाइनेंस नहीं होगा, फाइनेंशियल मेजर नहीं होगा, तो फंड राइट टाइम पे राइट सोर्स से अवेलेबल हो पाएगा नहीं। इसीलिए कहा गया भैया, इन मॉडर्न मशीन्स एंड मॉडर्न टेक्निक्स आर रिक्वायर्ड। सर मॉडर्न मशीन चाहिए, मॉडर्न टेक्निक चाहिए,
किस चीज के लिए? एक्सपांशन के लिए और डाइवर्सिफिकेशन के लिए। अगर मेरे बिजनेस को एक्सपांड करना है, मेरे बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना है, तो मुझे मॉडर्न टेक्निक और मशीन चाहिए। और मॉडर्न टेक्निक और मशीन कब आएगी? जब अपने पास क्या है? पैसा है, टू परचेज द मॉडर्न मशीन टेक्निक। और ये पैसा हमको कौन प्रोवाइड करता है? कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या करता है? बिकम द मैंडेटरी फॉर एक्सपांशन ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। यस, देयरफॉर फाइनेंस इज कंपलसरी। और ये पैसा हमको दिलाता है कॉर्पोरेट फाइनेंस। सर, साथ ही साथ कॉर्पोरेट फाइनेंस क्यों जरूरी है? तो कॉर्पोरेट फाइनेंस हेल्प करता है किस चीज में? हेल्प इन मैनेजिंग द रिस्क। यस भैया, बिजनेस में बहुत सारी अनसर्टेनिटी है। आपने देखा था ना भाई, ये तो सबको पता है और ये भी सबको पता है। सब थैले बांध बांध के गांव भागे थे ना, जब अपने बाबू अपने मिलने आए थे। ये था कोविड सिचुएशन। क्या किसी बिजनेसमैन को पता था कोविड आने वाला है, 2 साल तक ताड़े लगने वाले हैं बिजनेस में? नहीं ना, पर लग गए क्या? ताले बिजनेस को। और हाँ, टाइम पे पेमेंट भी देना था सबको। तो रिस्क इज अ मेनी रिस्क, मेनी अनसर्टेनिटी इन बिजनेस। बेटा, रिस्क का मतलब होता है अनसर्टेनिटी। बिजनेस में बहुत सारी अनसर्टेनिटी है। एक और अनसर्टेनिटी बताता हूं, नोकिया मोबाइल फोन याद है ना? पहले हर घर में 10 घर में से 8 घरों में नोकिया पाया जाता था। और आज हर पब्लिक ने नोकिया को नो किया। अब नोकिया नहीं चाहिए भैया। तो भैया वो जो नोकिया कंपनी वो बंद हो गई, उसको आ गया प्रेफरेंस। यस, मॉडर्नाइजेशन नहीं कर पाया, अपग्रेड नहीं कर पाया, इनोवेशन नहीं ला पाया, और मार्केट से क्या हो गया? बाहर। पब्लिक ने नोकिया को नो किया। जी हाँ, तो बहुत सारे रिस्क है, और रिस्क को मैनेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? टाइम टू टाइम पेमेंट करना पड़ेगा। और ये पेमेंट करने के लिए क्या चाहिए? फाइनेंस। जी हाँ, आ जाओ बच्चों। और कॉर्पोरेट फाइनेंस हेल्प करता है टू मैनेज द रिस्क। कॉर्पोरेट फाइनेंस इंपॉर्टेंट है सर। कॉर्पोरेट फाइनेंस हमको हेल्प करता है टू मैनेज द रिस्क। तो लेट्स सी कौन कौन से रिस्क होते हैं। तो देयर आर द, लेट्स सी बेटा, यहां पे दिया आपने को, कंपनी हैज टू मैनेज द सेवरल रिस्क। सेवरल मतलब बहुत सारे रिस्क है। कौन कौन से रिस्क है सर, जरा बताइए हमको तो नहीं पता है। सडन फॉल डाउन इन द सेल्स। अचानक आपके बिजनेस में क्या हो जाता है? फॉल डाउन आ जाती है, सेल्स खत्म हो जाती है, पब्लिक आपके प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देती है। एग्जांपल, नोकिया को नो किया। साथ ही साथ लॉस ड्यू टू नेचर कैलामिटीज। हाँ भाई, कोविड आया, बाढ़ आई है ना, सुनामी आई, वो सब तहस नहस कर दिया। एंड कभी कभी अपना हर्षद मेहता स्ट्राइक कर देता है, राइट माय दोस्तों। तो ये स्ट्राइक होने की वजह से भी बिजनेस बंद हो जाता है। और इस समय कंपनी नीड द फाइनेंशियल एड। अगर कंपनी को सर्वाइव करना है ऐसे रिस्क में, तो क्या चाहिए? फाइनेंशियल सपोर्ट। और ये फाइनेंशियल सपोर्ट कौन दिलाता है? कॉर्पोरेट फाइनेंस। अगर कॉर्पोरेट फाइनेंस है तो वी इजीली रेज द फंड फ्रॉम डिफरेंट सोर्स एंड अवेलेबल फॉर द कॉर्पोरेट। और जिससे बिजनेस क्या चलेगा? स्मूथ। बिजनेस क्या कर पाएगा? मैनेज द रिस्क। राइट माय डियर स्टूडेंट, समझ में आया बच्चों? चलो और आसान लफ्जों में सर कॉर्पोरेट फाइनेंस क्यों जरूरी है? तो सर कॉर्पोरेट फाइनेंस जरूरी है ना भैया। कॉर्पोरेट फाइनेंस हेल्प करता है रिप्लेस ऑल असेट्स, है ना। अभी हमारे बच्चे भी जिद कर रहे, मम्मी नया फोन ले दो, पुराना हो गया है। उसी तरह घर के फर्नीचर भी पुराने होते तो नए लाने पड़ते हैं, राइट माय डियर स्टूडेंट। उसी तरह कंपनी में भी अगर एक्सपांशन करना है, मोर प्रोडक्टिविटी करनी है, ज्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी है, तो हमें पुराने असेट्स को क्या करना पड़ेगा? रिप्लेस विद द मॉडर्न असेट्स। पर ये कब पॉसिबल है? जब फाइनेंस अवेलेबल है। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस हमें हेल्प करता है टू रिप्लेस द असेट्स। कौन से असेट्स? ऑल असेट्स। पुराने हटाओ, नए मंगाओ। तो भैया असेट्स सच एज अ प्लांट एंड मशीनरी बिकम द ओल्ड एंड आउटडेटेड ईयर ओवर द ईयर। जैसे जैसे साल बीतते जाएंगे वैसे वैसे हम और हमारी मशीनरी पुरानी होती जाएगी, और हमको मशीनरी को क्या करना पड़ेगा बेटा? रिप्लेस करना पड़ेगा। दे हैव टू बी रिप्लेस बाय न्यू मशीनरी। जी हाँ, पुराने मशीन को रिप्लेस करना पड़ेगा न्यू मशीन के साथ में। और ये न्यू मशीन कब आएगी? जब हमारे पास क्या है? फाइनेंस। और ये फाइनेंस कौन अवेलेबल कराता है? कॉर्पोरेट फाइनेंस। सर कॉर्पोरेट फाइनेंस हमारे लिए जरूरी है क्योंकि कॉर्पोरेट फाइनेंस हेल्प करता है टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, साथ साथ में पेमेंट ऑफ डिविडेंड। सर कॉर्पोरेट फाइनेंस मदद करता है पेमेंट्स करने में। अगर हम टाइम पे पेमेंट नहीं करते हैं तो बिजनेस स्मूथ नहीं चल पाएगा।
तो लेट्स सी, कॉर्पोरेट फाइनेंस हेल्प करता है इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। बेटा डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, बहुत सारे बच्चों को अगर डिविडेंड का मतलब नहीं पता है तो सिंपल लफ्जों में याद रखना, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। जब भी बिजनेस में प्रॉफिट कमाते हो उसमें से कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर को देना पड़ता है। जी हाँ, वो हिस्से, वो पार्ट को, प्रॉफिट के पार्ट को डिविडेंड कहते हैं, जो अपने शेयर होल्डर को हम बांटते हैं, राइट, कंपनी बांटती है। और ये बांटने के लिए क्या चाहिए बेटा? मनी। इंटरेस्ट देने के लिए क्या चाहिए? मनी। तो फाइनेंस इज नीडेड, हर बिजनेस में पैसों की जरूरत है। फाइनेंस इज नीडेड सर, फाइनेंस इज नीडेड टू पे द डिविडेंड एंड टू द शेयर होल्डर एंड इंटरेस्ट टू द क्रेडिटर। अगर दोगे तो बिजनेस आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ पाएगा। सर सिर्फ इतना ही पेमेंट नहीं करना है, कॉर्पोरेट फाइनेंस हेल्प इन पेमेंट ऑफ द टैक्स एंड फीस। इंटरेस्ट पे करता है, टैक्स पे करता है। यस माय डियर स्टूडेंट, कंपनी हैज टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट सच एज अ कंपनी टैक्स, जीएसटी, फीस एक्सेट्रा। बहुत सारे गवर्नमेंट टैक्स है जो टाइम पे पे करना पड़ता है, तो बिजनेस को ग्रीन सिग्नल मिलता है और सक्सेसफुली बिजनेस कर पाता है बेटा। यस, अदरवाइज बिजनेस बंद हो जाएगा। और फाइनेंशियल मेजर, द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, उसको फीस पे करनी पड़ती है। बहुत सारी रिन्यूअल फीस है, रजिस्ट्रेशन फीस है, वो टाइम पे करनी पड़ती है। अगर आप नहीं करते तो बिजनेस सक्सेसफुली या स्मूथली रन कर पाएगा नहीं। सो कॉर्पोरेट फाइनेंस हेल्प करता है टू अवेलेबल द फाइनेंस इन द कॉर्पोरेशन, कैपिटलाइजेशन करवाता है, जिससे हम हमारे बिजनेस के पेमेंट राइट टाइम पे कर पाए और बिजनेस सक्सेसफुली रन हो पाए। राइट माय डियर स्टूडेंट, होप आज ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। कॉर्पोरेट फाइनेंस का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे हमने कंप्लीट किया, कॉर्पोरेट फाइनेंस के इंपोर्टेंस हमने कंप्लीट किए। बट बिफोर वाइंडिंग अप द टॉपिक, सिंपल लफ्जों में अगर समझाना चाहूँ फिर से मैं एक बार, कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब क्या होता है? तो कॉर्पोरेट फाइनेंस का सिंपल मतलब है रेजिंग ऑफ फंड एंड यूजिंग ऑफ फंड। और हमें सवाल किया गया था फंड रेज करना क्यों जरूरी है, और आपके सर ने आपको एक टेक्निक सिखाई थी जहां पे फंड कैसे रेज करना है। तो अब याद आ रहा है आपको कि ये मैंने पहले आंसर क्यों पढ़ा दिया था आपको? राइट माय स्टूडेंट, लेट्स सी, हमने पहले ही पढ़ा था ये आंसर को, कॉर्पोरेट फाइनेंस की टेक्निक। सो हाँ, ये जो पूरा आंसर पढ़ा है ना बेटा, उसको लिंकअप कैसे करना है? लिंकअप तो जो लफ्ज में यूज करो, जो वर्ड में यूज करो, उसको याद रखना भैया। सवाल क्या था, जरा प्यार से एक बार बोलो, सवाल क्या था? प्यार से बोलना भैया। कॉर्पोरेट फाइनेंस म्हणजे काय? तो कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब क्या बेटा? तो कॉर्पोरेट फाइनेंस का क्या लिखना बेटा? इंपॉर्टेंस। तो पहले वाला सवाल लिख देता हूं, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। सर कॉर्पोरेट फाइनेंस हमारे लिए जरूरी है, तो मैंने पहला वर्ड आपको बोला था क्या लिखना है, रेड से लिख के देता हूं आपको कैसे करना, क्योंकि कॉर्पोरेट फाइनेंस सबसे पहले क्या करता है बेटा? हेल्प करता है। हेल्प किस चीज में करता है? तो सबसे पहले हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। सर हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में, साथ ही साथ कॉर्पोरेट फाइनेंस हेल्प करता है किस चीज में बेटा? रेजिंग कैपिटल फॉर न्यू बिजनेस। याद रखना भैया, ये 2 पॉइंट अगर लिख लिए ना, मजे। फिर याद रखना, रेजिंग कैपिटल, पैसे अगर रेज करे ना, अगर पैसे रेज कर रहे हो बेटा, तो पैसे एक बार जमा करो तो क्या क्या कर पाओगे? सवाल करो। वंस यू रेज द कैपिटल, विच फंक्शन यू कैन परफॉर्म। अगर फंड रेज हो गया तो हम सबसे पहले करेंगे R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट करोगे तो पता चलेगा क्या करना है बेटा अपने को। R फॉर R&D, R फॉर रिप्लेस। क्या रिप्लेस करोगे बेटा? ऑल असेट्स। सर अगर मैंने ऑल असेट्स को राइट टाइम पे क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया, तो क्या होगा? ऑल असेट्स रिप्लेस किया तो क्या होगा बेटा? बिजनेस क्या होगा? एक्सपांशन हो गया बिजनेस, डाइवर्सिफाई हो गया बिजनेस। मतलब मेरा बिजनेस कैसे चल रहा है बेटा? स्मूथ फंक्शन। सर स्मूथ फंक्शन के लिए याद रखना मुझे क्या करना पड़ेगा? बहुत सारे पेमेंट करने पड़ेंगे। बिजनेस में ना बहुत सारी अनसर्टेनिटी है, रिस्क है। तो स्मूथ फंक्शन कब होगा? जब मैं क्या करूंगा बेटा? रिस्क मैनेज करूंगा। और ये रिस्क कब मैनेज होगा? जब मैं क्या करूंगा बेटा? इसको मैं बॉक्स में लिख रहा हूं बेटा, ध्यान रखना। क्यों मैं बॉक्स में लिख रहा हूं? क्योंकि ये अपने को ऐड करना नहीं है। रिस्क मैनेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? पेमेंट करना पड़ेगा। और कितने पेमेंट करने अपने को? 2 पेमेंट करना। पहला पेमेंट क्या करोगे? इंटरेस्ट और डिविडेंड। और दूसरा पेमेंट क्या करोगे बेटा? फीस। और क्या पे करोगे बेटा? फीस एंड टैक्स टू द गवर्नमेंट।
जी हाँ, सिंपल लफ्जों में आपका आंसर यहाँ पे बाहर हो गया। एक ही बार याद रखना है, हेल्प किस चीज में, डिसीजन मेकिंग है। डिसीजन के बाद में क्या हेल्प करेगा, रेजिंग द फंड। फंड रेज हो गया तो क्या करोगे, तो पहला काम करोगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट से क्या होगा, रिप्लेस ओल्ड एसेट्स होगा तो बिजनेस क्या होगा बेटा, एक्सपांड। एक्सपांशन करोगे तो बिजनेस कैसे चलेगा, स्मूथ चलेगा। स्मूथ कब चलेगा, जब आप रिस्क को क्या करोगे, मैनेज। और रिस्क मैनेज करने के लिए क्या करना पड़ता है, पी फॉर पेमेंट। क्या पेमेंट करोगे, इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड, और साथ साथ में फीस एंड टैक्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हाँ, आने वाले लेक्चर में 1.3 नेक्स्ट आंसर आएगा, रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। मोस्ट फेवरेट आंसर फॉर द बोर्ड एग्जामिनर इन डिस्टिंग बिटवीन। तो चूकना मत, नहीं तो मार्क की डंडी उड़ जाएगी भैया। तो मिलते रहेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।